हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं वहाँ का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो आपको दिया हूँ, सेकेंड वीडियो भी आपको कल का अपलोड हो चुका है और आज मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। और ध्यान दीजिए, उसमें आपका जो था ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे थे, ठीक है, किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा था। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं उसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो आज मैं तीसरा वीडियो उसको लेके आया हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि ट्रांजिशन धातु हाइलाइट के उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट का अस्थायित्व, ठीक है। ध्यान दीजिए, संक्रमण हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण धातु हाइलाइट संक्रमण धातु हाइलाइडों में उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व। क्या है? अस्थायित्व। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। हाँ भैया, ये आपका हेडिंग दे रहा है, कह रहा है कि हाइलाइट में जब ट्रांजिशन मेटल की, इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन की अगर बात किया है, ठीक है, तो बोला कि किसका क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। बात समझिएगा। तो इसको एक चार्ट द्वारा समझाया गया है और उसको आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा पतला हो गया है, कैसे करें देखने में आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या दिया है? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्या दिया? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर दिया है स्टेबल ऑक्साइड, स्टेबल हाइलाइट। क्या दिया? स्टेबल हाइलाइट। और उसके लिए यहाँ पर दिया है TiN, मतलब नाम दिया। क्या दिया है? नाम दिया TiVECRMnFe, ठीक है, CONiCu, और यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये आपको दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए, ये +6 है, +5 +4 +3 +2 और +1, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि +6 में क्या Ti आपका शो करता है कि नहीं करता है? मैं बता दूं, Ti +6 नहीं शो करेगा, और आपका V भी आपका वेनेडियम भी आपका शो +6 नहीं करता है, ठीक है। बस क्या आपको यहाँ पे, ठीक है, CRF, क्या है? CRF6, तो ये आपका शो करता है और बाकी कोई आपका शो। पूछा जाए क्वेश्चन कि हाइलाइट के केस में कौन सा एलिमेंट है जो +6 शो करता है, तो आपको क्या है? CRF। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 5, इस हिसाब से क्या +6 होगा। अब आते हैं 5 पर,
तो यहाँ पे भी ये भी नहीं शो करता है, ठीक है, क्या करता है, ये शो नहीं करता है। फिर यहाँ पे जब आते हैं तो भी, ठीक है, एफ और यहाँ पे क्या VF5 और CRF5 ये आपस में करते हैं। ये दो बाकी शो का, बाकी कुछ तो नहीं करता, ये आपस में नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये सब है आप इसको क्लियर है। अब आते हैं हम, ठीक है, +4 में, यहाँ पे आते हैं +4 में, ध्यान देखिए तो आपका TIX ये आप किसको करते हैं, क्या करते हैं, ये आप किसको करते हैं, क्लियर है। और फिर आपका VX4, देखिए यहाँ पे मैं डैश लगा रहा हूँ, अब क्यों एक डैश लगाया हूँ, अब क्यों मैं डैश लगा रहा हूँ अभी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना, इतना बात आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हो गया VX हो गया, उसके बाद आते हैं CRX4, ठीक है। उसके बाद MN, क्या है, MNF4, क्या है, MNF4, ये आप 4 सेलेक्शन में उसको करते हैं, बस 4, और बाकी को इसको हाईलाइट, केवल हाईलाइट, ये मतलब कि इसको ये नहीं करते, केवल हाईलाइट की केस की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ओनली हाईलाइट की केस में, बात समझ में आया। अब आते हैं किस पे, +3 पे, किस पे आते हैं, +3 पे। जब +3 पे आते हैं तब बात समझिएगा, ठीक है। तो ये भी आप इसको करते हैं TI, ठीक है, X, क्या है, TIX3 हो गया। फिर उसके बाद VX3, देखिए इन लोगों का ऑपरेशन में क्या होगा, +3 आएगा, क्या आएगा, इसका जब करेंगे CRX3 होगा, इसका करेंगे, ठीक है। MN के केस में जब पहुंचेंगे, ठीक है, तो MN भी आपको होता है MNF3, क्या है, इस केस में भी ये भी आपका क्या करता है, शो करता है, बात समझ में। यहाँ पे आप क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपके लिए, ये आप लिख लिए। और फिर इसके लिए आते हैं, देखिए FEX3, क्या है, FX3, देखिए, और यहाँ पे क्या हम एक डैश लगा दें, क्या लगा दें, डैश, और डैश अभी मैं आपको ऊपर समझा दूंगा क्यों मैं डैश लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं COF, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोबाल्ट का क्या क्या आप किसको करते हैं, अब आप इसको ये आप इसको नहीं करते हैं, ये नहीं करते, तो क्लियर बात, बोलिए। ये केवल हाईलाइट की केस के बारे में बता रहा है, इतना आपको ध्यान से दिमाग में अच्छे से, कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब आइए TIX2 में डबल डैश लगा दिया, क्या लगा दिया, वहाँ पे सिर्फ डैश है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डबल डैश लगा दिया, क्लियर बात, बोलिए, डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पे VX2 राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद CR, ठीक है, X, फिर CRX, ठीक है, सॉरी 2 ना, सेक्शन 2 ना आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, नहीं ना। यहाँ पे MNX2, क्या है, MNX2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे FEX4, क्या हो गया, MNX2 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। डबल डैश यहाँ पे, डबल डैश यहाँ पे, इतना आप ध्यान दीजिए डबल डैश कहाँ कहाँ पे है। फिर यहाँ पर आते हैं COX2 ना, COX2 हो जाएगा, क्या हो, COX2। उसके बाद निकिल का है, निकिल X2, बात समझ में, निकिल X2 हो जाएगा। फिर उसके बाद CUX3, यहाँ पे ट्रिपल डैश है, क्या है, ट्रिपल डैश है। और फिर यहाँ पे आपका क्या है, ZNX, क्या है, ZNX, कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये आप किसको नहीं करते हैं, ये भी आप किसको नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये बचेगा आपका CU, क्या बचेगा, CUX, क्या हो गया। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर है +6 +5 +4 +2 +3 +2 +1। कह रहा है कि अगर प्लस हाईलाइट की केस में बोलेंगे +6 ऑक्सीडेशन में कौन स्टेट को करता है, तो आपका CR को करता है, बाकी कोई को, ठीक है। ये केवल हाईलाइट, बार बार बोल रहा हूँ, केवल हाईलाइट की केस में, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं +5 के केस में आपका वेनेडियम है, आप क्रोमियम है, बाकी कोई आपका उसमें तो +5 ये भी शो करता है लेकिन हाईलाइट के केस में नहीं शो करता है। तो इस तरह का ये बना हुआ है, समझ में आया। तब देखिए एक शब्द में यहाँ पे सही लगाया हूँ, यहाँ पे मैं डैश लगाया हूँ, वहाँ पे ट्रिपल डैश लगाया हूँ और यहाँ पे मैं डबल डैश लगाया हूँ। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए पहले, और नीचे लिख लीजिएगा, इसको अरेंज कर दूँ तो आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, नीचे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप नोट कर लिया है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग लिखवाया हूँ, पहले तो मैं x लिखवाया हूँ, फिर x एक डैश लगवाया हूँ, फिर x डबल डैश लगवाया हूँ और फिर x में ट्रिपल डैश लगवाया हूँ। इन सब का मतलब क्या करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर x रहा सिर्फ तो फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई क्लियर बात। उसके बाद अगर आपका x डैश से रहता है, क्या रहता है, डैश रहता है, तो यहाँ इस केस में आपका फ्लोरीन होगा और क्या होगा, इतना क्लियर है। अगर x डबल डैश है, क्या है, x डबल डैश है तो आपका क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन। ठीक है, अगर x ट्रिपल डैश है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्लोरीन होगा और ये आपके, इसका मतलब ये होता है लिखा है वास्तव में, जहाँ जहाँ पे x है चारों होगा, x सिंगल डैश है तो ये 3 होगा, x डबल डैश है तो ये 3 होगा और एक ट्रिपल डैश है तो बस आपको ये 2। उसके नीचे आप लोग नोट कीजिएगा, क्लियर है, बना लीजिए। कोई डाउट किसी को, बस इतना लिखे, पूरा नहीं पास इतने को बनाइएगा आप लोग, इतने को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को ये ना। अब आइए, ये तो हाईलाइट के केस में था, किस केस में था, हाईलाइट के केस में था। अब आपको ऑक्साइडों के केस में क्या है, ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्साइड में, ऑक्साइडो क्या है, ऑक्साइडों में उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट का दायित्व। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब Sc सेलेक्ट कर रहा हूँ, Sc और यहाँ पे T और यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, तो जब ये यहाँ से बन जाता है, देखिए ये +7 होगा, कहाँ से, +7, ठीक है, +6 +5 +4 +3 +2 और +1, ये आपका बनता है। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि कौन कौन शो करते हैं और कौन कौन शो आपके, तो आपको बता दूँ इसमें से तो +7 ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, बच गया Mn, तो MN2O7 बस ये शो करेगा और बाकी कोई शो, बात समझ रहे हैं। तो अगर एक सीरीज में +7 ऑक्साइड की स्टेट में कौन शो करता है, तो आपका Mn2O7 और बाकी कोई शो नहीं। देखिए 7 में 14 में 2 से डिवाइड कर दिया 7, इसका 7 इतनी बार समझ में आया। अब आते हैं +6 के लिए, इसमें +6, तो +6 ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बस ये यहाँ पे CrO फिर बस ये शो करेगा और बाकी कोई शो, बात समझ में आए, ठीक, इस तरह पे कोई दिक्कत किसी को बोलिए नहीं ना। अब आते हैं +5 के लिए, इसमें +5 तो ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, बस ये V2O क्या, V2O5 5 में 10 2 से दे देंगे और बाकी कोई तो, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, कोई दिक्कत किसी को बोलिए नहीं ना। अब +4 के रूप में आते हैं, किसमें, +4 के रूप में, जब +4 के रूप में आते हैं देखिए कौन कौन शो करता है, TiO2 दो तरह के 4 तो कर दिया, सॉरी ये नहीं शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे +4 क्या है, ये तो नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए TiO2 ये शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस ये V2O2 4 गुना क्या अगर 8 में आप आ जाएगा, ठीक है। अब आइए Cr पे, तो Cr भी आपका शो करता है, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे MnO
तो ये भी शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद कोई शो आपका नहीं करता, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, या फिर क्या आपका आप साइड आपके शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं +3 पे, कहाँ पे आते हैं +3 पे। जब हम +3 पे आते हैं तो बात समझिएगा, AC, ठीक है, 2 O 3, 3 गुना के 6, 6 में से 2 से डिवाइड कर दिया है, 3 आ गया, इसका 3 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अब यहाँ पे जब आते हैं तो PI2 O 3, वही कंडीशन आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे नहीं है। अब जब यहाँ पे आते हैं V2 O 3, यहाँ से शो कर दिया, कोई दिक्कत बोलिए। यहाँ पर आएंगे CR, जब CR पे आते हैं तो ये CR से वही होगा CR2 O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जब इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, MN2 O 3, ये भी आपका सेम वही शो कर रहे हैं, क्या करेगा। और इस FP पे आते हैं तो FP2 O 3, और बाकी ये सब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, बाकी सब कुछ तो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बोलिए नहीं ना। अब आइए यहाँ पे TI, ये इसको करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं जब TI पर ये आपका टोटल के टोटल शो करते हैं, क्या कहते हैं टोटल, तो देखिए TIO, ठीक है। यहाँ पे VO, यहाँ पे CRO, यहाँ पे MNO, यहाँ पे FEO, यहाँ पे COO, कैसे मकता है, ठीक है। और यहाँ पे NIO, यहाँ पे CUO, और यहाँ पे JN, ये आपको टोटल शो करते हैं, क्या है टोटल के टोटल शो करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे फंक्शन पे, ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं 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 करेगा, ये भी नहीं, बच गया यहाँ पे तो CU2O, ठीक है। इसी में से एक आपका शो करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिए देखकर कि कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है, बनाइए। हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है +7 बस MN शो करेगा, +6 + CR2, देखिए ये केवल शो करता है केवल ऑक्साइड के केस में शो करता है, और बाकी किसी के केस में भी शो नहीं करता है। ये केवल ऑक्साइड की मैं बात किया हूँ, क्या ऑक्साइड के उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्थायित्व, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, रीच करें इसको, बात समझिएगा। अब बात समझिएगा, अगला जो हेडिंग है रंगीन आयनों का निर्माण, ठीक है। रंगीन आयनों का निर्माण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, ठीक है। देखिए इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल के अधिकतर यौगिक जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में भी कलर होते हैं, जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में भी कलर होते हैं, ठीक है। व्याख्या एक्सप्लेन, ठीक है, व्याख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन, क्या बोलते हैं एक्सप्लेन, हो गया। लेकिन ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर होना विदलित स्प्लिट, देखिए विदलित क्या होना, विदलित मतलब टूट जाना, क्या होना, जो डी आर्बिटल होता है क्या होता है, वो टूट जाना होता है, विदलित में क्या होता है टूट जाना, ये तो बोलते हैं स्प्लिट, क्या बोलते हैं स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिटेड,
ठीक है, स्प्लिटेड स्प्लिट, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो गया। इसको भी ब्रैकेट लिखा दिए, विदिलित लिख के इसको ब्रैकेट में इसे लिखा दिए, विदिलित ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, हो गया। डी ऑर्बिटल में डी डी ट्रांजिशन इस तरह, डी 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 ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन के कारण होता है, डी डी ट्रांजिशन के कारण होता है। इस प्रक्रम को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, इस प्रक्रम को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, हो गया। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करते हैं। सभी ट्रांजिशन मेटल में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, डी सब सेल में प्रेजेंट होते हैं, डी सब सेल में प्रेजेंट होते हैं, हो गया। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर पाए जाते हैं, इनको दिखाते चलिए, ठीक है। 5 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर पाए जाते हैं, हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट के एकल एटम, सिंगल एटम, ट्रांजिशन एलिमेंट के सिंगल एटम OR आयन में 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तथा ये अपभ्रष्ट इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट, क्या बोलते हैं, डीजेनरेट, क्या बोलते हैं इसमें, डीजेनरेट, ठीक है। अपभ्रष्ट क्या बोलते हैं, डीजेनरेट, ठीक है, हो गया। अपभ्रष्ट कहलाते हैं, सेम एनर्जी होती है, तथा ये अपभ्रष्ट कहलाते हैं, अपभ्रष्ट का इंग्लिश का डीजेनरेट, ठीक है, तथा वे 2 समूह में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें T2G एंड EG कहते हैं, जिन्हें आपको पता होगा T2G एंड EG कहते हैं। इस प्रभाव को क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लिख लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। आगे समझिए किस प्रकार से आपको स्प्लिटिंग किया गया है। बात समझिएगा, ये आपकी एनर्जी का बढ़ता हुआ तरंग, ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे जो रखा गया है डी ऑर्बिटल में, क्या रखा गया है, 5 आपका डी ऑर्बिटल होते हैं, आपको पूरा अच्छे से पता है। नाम है DXY, DXZ, D, ठीक है, D
वाई और जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड, ये 5 आर्बिटल आपके। तो ये क्या होता है ध्यान समझिएगा, ये आपके इधर जाके, ठीक है, यहाँ से जाके टूट जाता है, ठीक है। ये 5 जगह आपके 5 डब्बा बंदित हो जाता है। डी आर्बिटल 5 है, 5 में क्या होता है, ये आपके टूट जाता है, इस प्रकार से क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। जब ये अलग टूट जाते हैं, यहाँ से ये क्या होता है, 2 भाग में यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला ये 2 भाग और नीचे का 3 भाग, इस रूम में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। अब लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तरह की 5 देखिए, यहाँ पे जो आपकी इसकी होती है, ये एनर्जी होती है, क्या होती है, क्या होती है, यहाँ पे जो आपको लिखा होता है, क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी। और यहाँ पे जो होता है 5, ठीक है, 5 डी जे जनरेट, देखिए 5 डी जनरेट, ठीक है, डी आर्बिटल इन ऑफ, ठीक है, ऑफ एन, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजिशन मेटल, आइसोलेटेड, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल हुआ, ठीक है। ठीक है, 5 डी जनरेट डी आर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजिशन मेटल हुआ आयन, ठीक है। यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे भी वही कर रहा है कि डी जनरेट डी आर्बिटल, क्या है, डी आर्बिटल, ठीक है, ऑफ द मेटल, क्या है, ऑफ द मेटल आयन, ठीक है, इन द presence of approaching, ठीक है, approaching एनायन, या देखिए यहाँ पे इसको अलग कर दो, एनायन हुआ न्यूट्रल, क्या, न्यूट्रल, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। कह रहा है कि डी जनरेट डी आर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अप्रोचिंग एनायन, ठीक है, एनायन ओवर न्यूट्रल, ठीक है, ये आपका हो गया। और ये क्या बोला कि इसकी एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी, और इसकी जो होती है लो एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपके Eg होता है और ये आपके T2 क्या होते हैं, Eg और ये T2, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग बना लेंगे, अच्छे से देख कर इसको, ठीक। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे बोलना है। देखिए इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी एनर्जी लो होती है, इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला जो आपका हेडिंग है, ऊपर लिखा हुआ है संक्रमण धातुओं के वियोजित आयनों के रंग, क्या है, वियोजित आयनों के रंग, क्या क्या इसके रंग होते हैं, ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बात समझिएगा। इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कैसे चार्ट बनेगा, ध्यान समझेंगे आप लोग। हो गया, आगे ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि इनके कौन कौन से कलर होते हैं, कौन कौन से कलर नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम बनाया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है आयन। एक कॉलम बनाएंगे आयन का, एक कॉलम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, दूसरा कॉलम बनाएंगे ऑन पे इलेक्ट्रॉन का, एक और कॉलम बना देंगे म्यू का मान, एक और कॉलम बनाएंगे क्या, कलर, कलर ऑफ आयन। उसमें देखिए कलर और आयन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहला आयन जो बना रहा हूँ हम समझेगा यहाँ पे आयन मतलब कौन कौन से आपके आयन। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बात समझ रहे हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करने के थोड़ा स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इतना बस लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एक ऐसा कॉलम बन जाएगा और एक कॉलम आपका ऐसा, ये थोड़ा सा बचेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑन पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कॉलम में लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे न्यू का मान, ठीक है, न्यू का मान। उसके बाद लिखेंगे क्या, कलर, कलर ऑफ आयन क्या है, कलर ऑफ आयन, एक कॉलम आपका ये बन जाएगा। इतना बना लीजिए अच्छे से, आपको हो गया। इतना आपका आयन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कौन कौन सा कलर है, कौन कौन कलर नहीं है। तो बात समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगी, बात समझिएगा आपको, ठीक है। तो दे रहा है आपका आयन में Sc+3, क्या दिया, Sc+3 दिया। देखिए मैं इसमें कुछ बता दूंगा, आप कुछ आप लोग को मैं दे दूंगा, आप लोग घर पे करेंगे, ठीक है। जिससे आइए रहेगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। दिया Sc+3 दिया है, Sc+3 दिया है तो बोल रहा है कि इसका क्या होगा। देखिए इसका होता है 21, क्या होता है 21। जब जैसे 21 होता है, बोला कि डी ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, डी के पास 0, तो डी 0 होगा, क्या होगा, डी 0। अब बताइए जब डी 0 तो ऑन पे संख्या कितना होगी, 0 हो जाएगा। और म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे जब म्यू का मान 0 होता है तो क्या होता है आपका, बोलिए कलम क्या होता है, क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, क्लियर है। अब आते हैं Ti प्लस, क्या दिया, Ti+3 दिया है। देखिए इसका होता है 22 होता है, दोनों को जोड़ दो, 2 2 4, 4 में से निकाल दो 1, तो बच जाएगा डी के पास 1, क्या बच जाएगा, डी के पास 1। जब डी के पास 1 बचेगा तो यहाँ पर ऑन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगा। और म्यू का मान आपका आ जाएगा 1.73। तो अब क्या हो जाएगा, ये आप बताइए क्या होगा, ये आपका कलर होगा। लेकिन कौन सा कलर होगा, जामुनी कलर होगा। कौन सा होगा, जामुनी कलर होगा, याद रहेगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को हम करते हैं Ti+4, क्या है, Ti+4 है, क्या है, Ti+4 है। तब बात समझिएगा। तो जैसे इसका 22 होता है तो 2 2 4, 4 में से 4 निकल जाएगा, क्या डी 0 होगा, क्या होगा, डी 0 होगा। तो हम करेंगे क्या हो जाएगी, 0 होगा। और म्यू का मान भी 0 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कलर। कोई किसी को डाउट कुछ नहीं ना। अब आते हैं V+2, वेनेडियम +2 है, ठीक है। और बात समझिए इसका होता है 23, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 में 2 निकाल देंगे, क्या है डी 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी 3 हो जाएगा। तो हम टेंशन के लिए हम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट, क्या हो जाएगा बोलो, 3.8, ठीक है। जब 3.8 होता है, बात समझिएगा, जब ये 3.8 होता है ये कौन सा कलर शो करता है आपका, बोलो बैगनी। कौन सा, कौन सा शो करता है, बैगनी। किसी को डाउट किसी यहाँ तक नहीं ना। अब आते हैं V+3,
3, ठीक है। इसका भी 23 है तो 5 निकाल दो D2 अंत संख्या 2 हो जाएगी। म्यू का मान 2.8 होगा। क्या होगा म्यू का मान 2.8। जब एक 2.8 होता है ये कौन सा कलर हो जाता है आप लोग का पता है बहुत अच्छे से, हरा। क्या रहता है? हरा हो जाता है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए, बोलो बाबू, कोई डाउट नहीं किसी में यहाँ तक? अब आते हैं V4 पे आते हैं। क्या पे आते हैं? V4 पे, ठीक है। तो इसका भी 23 है तो 5 क्या D1 होगा। म्यू का मान अंक संख्या 1 हो जाएगी। म्यू का 1.73 हो जाएगा। जब म्यू का मान 1.73 होता है तो क्या देता है? कलर या फिर आपका नीला हो जाता है। क्या देता है? नीला। ठीक है, इतना आपका दिया होगा, ठीक है। इसको फिर आप अच्छे से बना लीजिए। बन गया? नोट लीजिए अच्छे से इसको और याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नहीं याद हो तो हम पीटेंगे भी, आप लोग बता देना, तो ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं CR+2 पे। किस पे? CR+2 क्या है? तो CR अगर +2 है तो बात समझेगा, इसका होता है 24। क्या होता है? 24, ठीक है। तो देखिए अब इतना मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो बाकी जो होगा आप लोग घर पे निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? घर पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो क्या क्या आप लोग को निकालना है घर पे? इलेक्ट्रॉनिक का फंक्शन निकालिएगा और ये भी निकाल लीजिएगा और आप लोग ये भी निकाल लीजिएगा। अब बच गया आपका कलर, आपका कौन सा कलर है, ठीक है, वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या है? कौन सा कलर है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नीला होता है। क्या होता है? नीला। क्या होता है? नीला होता है। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा ना? कौन सा कलर होता है? नीला होता है। अब आइए यहाँ पे CR+2 +3 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? +3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान आप लोग खुद निकाल हमको कमेंट करके बताएंगे सर CR+3 का मान ये आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आपका, ठीक है, ये आता है। आप लोग क्या करेंगे? हमको कमेंट बॉक्स में हम लोग को सभी के सभी स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान बताइएगा और यहाँ पे इसका मान बताइएगा, ठीक है। अब बच गया कलर का। जो कलर बच गया वो हम बता दे रहे हैं। क्या है? बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी। क्योंकि पूरा बताने जाएंगे वीडियो का बहुत लंबा होता जाएगा, फिर आप लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो तो बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए बाबू आप लोग खुद बताएंगे। अब आइए MN पे। कहाँ पे? MN+2 पे और एक है MN+3 है। MN+2 और MN+3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइएगा, इसका भी बताइएगा, इसका भी बताइएगा, इसका भी बताइएगा और इसका भी बताइएगा और इसका भी बताइएगा, ठीक है। अब बच गया उस साइड का, तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक आपका होता है गुलाबी, दूसरा आपका होता है बैगनी। इसका होता है आपका गुलाबी। क्या रहता है? गुलाबी। और इसका होता है आपका बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। क्लियर? कोई बात, किसी को दिक्कत कोई यहाँ तक? बोलिए, नहीं ना। अब आते हैं Fe+2 और Fe+3। इसका आप निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, यहाँ भी निकालिए, यहाँ भी निकाल लीजिए और बच गया यहाँ पे, ठीक। वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब एक आपका होता है हरा और दूसरा आपका होता है पीला। क्या होता है? इसका आपका हो जाता है हरा, हरा, और एक का आपका हो जाता है पीला। क्या रहता है? पीला, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए, रेस्ट करें ना। तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे सर मेरा इतना आया, तभी हमको समझ में आएगा, और नहीं गए तभी हम कमेंट करके हमको नहीं समझ में आया प्लीज हमको बताइए, तो मैं आपको क्या करूँगा कि आप लोग कमेंट बताऊँगा, ठीक है। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए CO+2 है, इसका निकालिए, इसका निकालिए। क्या है? CO+2 का। जब CO+2 का है तो ये आपका हो जाता है क्या? आप समझिए ये क्या है आपका? ध्यान दीजिए, CO+2 का क्या होगा? बोलिए, बोलो जी। CO। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर की संख्या बताइए हमको। इसके पास अनपेयर की संख्या कितना है? CO+2 के पास अनपेयर की संख्या कितनी है? कमेंट करके जल्दी बताओ, बोलिए।
क्या है 7। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तब ध्यान दीजिए इसका जो होता है क्या होता है, बोलो, गुलाबी होता है। क्या होता है, गुलाबी, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। CO प्लस, ठीक है, क्या गुलाबी होता है, ठीक। अब आते हैं Ni पे। कहाँ पे, Ni, देखिए मैं पूरा एक बार बता रहा हूँ। Ni है क्या, ठीक है, Cu प्लस हो गया, Cu प्लस 2 हो गया, और एक लास्ट बच जाता है आपका Zn प्लस 2, ठीक है। इसका आप निकालिए इन सबका, और फिर आप हमको बताइए। हो गया, ये आपको तो ये तो कंफर्म किया, आपका कलर लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कलर लेस हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका, ये आपका नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका नीला हो जाएगा, और ये आपका कलर लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर लेस, क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। बच जाएगा ऊपर वाला, ये आपका हरा होता है। क्या होता है, इसे आप लोग याद कर लेंगे, और याद कर हमको इस तरीके मेरे बॉक्स में इनका सबका मान, ठीक है। नोट करिए जल्दी। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। देखिए वीडियो से लंबा होता है, इतना कम करने के बाद भी वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। नियर अबाउट 40 मिनट ये अभी तक हो गया है, ठीक है। देखिए अगला हेडिंग, चुंबकीय गुण। क्या है, चुंबकीय गुण, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय। हो गया, देखिए चुंबकीय व्यवहार, देखिए चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला देखिए पैरा मैग्नेटिक, दूसरा आपका होता है डाया मैग्नेटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुचुंबकी, पूरा नाम इस जगह पे अनुचुंबकी, इसका नाम होता है प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी, ठीक है। इसमें पहला हेड डालिए अनुचुंबकी, अरे हाँ अनुचुंबकी या पैरामैग्नेटिक, ठीक है। देखिए वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हो गया, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल तो खूब आप लोग पीछे दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे डायमैग्नेटिक पे, ठीक है। देखिए डायमैग्नेटिक डालेंगे दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होता है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी डाल सकते हैं। लिखिए वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिगर जो इसके पीछे जो फिगर बनाया है, इसके पीछे वाला, उसमें से आप मैच कर सकते हैं, दोनों आपके सेम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हो गया, अगला लिखिए, अगला हेडिंग डालिए उत्प्रेरकीय गुण। क्या लिखेंगे, उत्प्रेरकीय गुण। क्या हेडिंग, उत्प्रेरकीय गुण, जिसे बोलते हैं कैटालिस्ट प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय गुण। हो गया, देखिए बहुत सी ट्रांजिशन मेटल एवं उनके यौगिक विशेष ऑक्साइड अनेक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक
उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैसे जैसे FePO, ठीक है, Ni, ठीक है, PtCO, ठीक है, EtC, ठीक है, ये सब ये सब आप पे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिखा दीजिए। आई होप आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया। ठीक है, अगला वीडियो इसके बाद लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, बच्चों का कमेंट आता है सर वीडियो बहुत लंबा आप बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं छोटा वीडियो किया हूँ, लगभग 45 मिनट के लगभग नियर अबाउट हो गया है। ठीक है, वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और क्वेश्चन जो भी दिया हूँ आप लोग को उसको जरूर कमेंट करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।